Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी के लिए लास्ट स्टेज पर हम सब लोग हैं, है ना। अभी परसों आपके एग्ज़ाम है। मतलब क्या, परसों आपकी जो तैयारी की हुई है उसका सेलिब्रेशन है, राइट। एग्ज़ाम एक फेस्टिवल की तरह होती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की किताब मैंने आपको बोला था पढ़ना, एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो उसमें उन्होंने लिखा है एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फेस्टिवल के लिए भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो जिस तरीके से फेस्टिवल के दिन हम एंजॉय करते हैं, बस उसी से कंपेयर करते हुए, उसी से रिलेट करते हुए हम लोग परसों के दिन हमारे प्रिपरेशन के हिसाब से एग्ज़ाम एंजॉय करने वाले हैं, राइट। चलो, तो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आज बात करने जा रहे हैं सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। ये वीडियो बनाइए, इसे आपकी तरफ से मुझे बताया गया है और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो चलो रिवाइज करेंगे। इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 8 की टेक्स्ट बुक से ली हुई है। इसका सोर्स क्रेडिट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो ये देखो, इमेज है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है इस इमेज से। तो प्लांट सेल की बात करो तो बाहर से हम अंदर जाते हैं तो बीच सबसे पहले हमें सेल वॉल लगती है। ये बात ऐसे करेंगे कि जैसे हम किसी के घर में जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जैसे कंपाउंड वॉल लगती है घर के बाहर, तो ये उसी तरीके से प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल से सेल वॉल को क्रॉस करके अंदर चले जाओगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देने वाली है, और ये सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग है एनिमल सेल के लिए, राइट। फिर देखो, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है जो फिर से एनिमल सेल में नहीं है। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का? फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से प्लांट ग्लूकोज बनाता है, फूड मटेरियल बनाता है, ठीक है। फिर देखो, साइटोप्लाज्म दोनों तरफ है। साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड रहते हैं, जिसके से फ्लोटिंग रहते हैं। पानी में कैसे बोट ऐसे तैरती रहती है ना, तो उसी तरह से इमेजिन करो ये साइटोप्लाज्म है। इट्स अ सेमी सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट इन सेल, और यहाँ पर सारे ऑर्गेनेली उस पर फ्लोट कर रहे हैं। फिर देखो और बात करो तो ये गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी को समझने से पहले हम थोड़ा एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये न्यूक्लियस है दोनों तरफ। न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए से, और डीएनए पर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल की मदद से यहाँ पर आरएनए बनता है, वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनता है, राइट। तो राइबोसोम यहाँ दिखाई दे रहे हैं हमें, ये छोटे छोटे जो डॉट्स दिए हैं वो राइबोसोम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो छोटे डॉट्स है वो राइबोसोम है। दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर प्रोटीन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। फिर ये प्रोटीन अच्छे से पैक करने का काम जो है वो गोल्गी बॉडी को दिया गया है। तो ये प्रोटीन बनने के बाद ये गोल्गी बॉडी की तरफ भेजा जाता है। कैसे भेजते हैं? वैक्यूओल में बिठा के। कई बार उसे भेजने के लिए कुछ चाहिए ना, पैकिंग मटेरियल, तो वैक्यूओल में बैठ के वो चला जाता है गोल्गी बॉडी की तरफ। गोल्गी बॉडी में उस प्रोटीन पर प्रोसेसिंग होती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसको कहाँ भेजना है इसके लिए उस पर एड्रेस लिखा जाता है कि भैया इसको भेज दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या इसको भेज दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या इसको भेज दो न्यूक्लियस में, या इसको भेजना है सेल के बाहर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्रोटीन बना उसके हिसाब से ये गोल्गी बॉडी उसके ऊपर एड्रेस लिखने का काम करती है। इट्स जस्ट लाइक अ पोस्ट ऑफिस, राइट।
फिर है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये सारी कहानी बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। अभी जो वीडियो हमने देखा जिसमें हमने शुगर की बात की, तो शुगर जो चली गई अपने बॉडी में तो इस सेल में चली जाती है और उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी एटीपी वो निकालने का काम किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इट्स अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो यहाँ पर एटीपी बनेगी और वो एटीपी सारे सेल के काम में सेल को काम करने में मदद करेगी। ओके, फिर ये बहुत बड़ी सी चीज़ यहाँ दिख रही है प्लांट सेल में, उसका नाम है वैक्यूल, जो छोटी सी है अपने एनिमल सेल में। वैक्यूल इज अ प्लांट में जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर करने के लिए वैक्यूल रखा गया है। तो प्लांट इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर करता है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मोहरी का तेल आपने देखा होगा, तो या कोई भी ऑयल की बात करो तो उसको एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, हो सकता है अच्छी होती है या गंदी होती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम जो गंदी स्मेल है उसकी बात कर रहे हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो वो जो स्मेल का जो वट एवर केमिकल इज़ देयर वो स्टोर होता है वैक्यूल में। अब ऐसा क्यों करता है प्लांट? तो ये ऐसी आइडिया है कि कोई हर्बीवोर अगर प्लांट को खाने के लिए आ जाए, तो जब वो पत्ते खाने लगेगा, प्लांट के लीव्स खाने लगेगा, तब ये वैक्यूल ब्रेक डाउन होगा। अल्टीमेटली सेल ब्रेक डाउन होगी तो वैक्यूल भी ब्रेक डाउन होगा, और उसमें से वो जो भी केमिकल है वो उसकी स्मेल बहुत गंदी है, वो अच्छी नहीं लगती है, तो वो बाहर आ जाएगी और हर्बीवोर वहाँ से भाग जाएगा, वो उस प्लांट को नहीं खाएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म फ्रॉम द प्लांट साइड, कि हर्बीवोर हमें उसको ना खाए, इसलिए ये प्लांट ने खुद से आइडिया बना के रखी है। तो ये इस तरीके से वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, ये याद रखो। एनिमल सेल में इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा कुछ फंक्शन एनिमल सेल को करना नहीं है, राइट। तो ये सारे हैं। फिर देखो लाइसोसोम है एनिमल सेल में, तो ये सुसाइड बैग कही जाती है लाइसोसोम को। इसमें 40 से भी ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ लाइसोसोम में डाल दो तो वो ब्रेक डाउन की जाती है। अब कुछ भी चीज़ का मतलब ठीक से समझ लो। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया एनिमल सेल को, तो ये लाइसोसोम में जो एंजाइम्स होते हैं उनकी तरफ से वो बैक्टीरिया को क्लीव कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सुसाइड बैग, मतलब वहाँ पर जो भी जाएगा वो मर जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए लाइसोसोम इज़ देयर। गॉट इट? तो ये समराइज मैंने लिखा हुआ है, देखो। न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, सारे कंट्रोल फंक्शन करती है, सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये नेट लाइक ऑर्गेनेली है। देन जो हमने बात की, प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है राइबोसोम पर, तो उसको गोल्गी की तरफ बाय बाय सेंड करने का काम है ईआर का। गोल्गी बॉडी फ्लैट सैक के फॉर्म में है। इट फंक्शन फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है, ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है एंड दीज आर पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड मतलब क्लोरोप्लास्ट भी आते हैं प्लास्टिड में। सो क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल फंक्शंस फॉर फोटोसिंथेसिस। Then vacuole help to throw out waste product of the cell. Vacuole in animal cells are small and large in plant cell. ठीक है? तो इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन रही सेल और सेल ऑर्गेनेली के बारे में, राइट। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने बताई हुई है। और भी कुछ क्वेरी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ऐसा है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। All the best. Thanks for watching.